भारत में कुएं, जानते हैं, सिर्फ पानी का स्रोत नहीं होते। वो कहानियों, रहस्यों और कभी-कभी गहरे डरावने राज का भी भंडार होते हैं। चलिए, आज हम भारत के कुछ ऐसे ही शापित कुओं की कहानियों में उतरते हैं, जहां जीवन देने वाला पानी ही किसी दूसरी अंधेरी दुनिया का दरवाजा बन जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है एक गांव के बीचों बीच बने एक बहुत पुराने कुएं से। एक जमाना था जब इसका पानी अमृत जैसा मीठा और ठंडा हुआ करता था। लोग मानते थे कि इसका पानी पीना किसी दवा से कम नहीं है, मतलब एक सच्चा वरदान। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। सुधा नाम की एक लड़की की उस कुएं में गिरकर मौत हो गई, और उस दिन के बाद वो मीठा पानी कड़वा हो गया और वो जगह शापित मानी जाने लगी। कुएं को एक भारी लोहे की जाली से ढक दिया गया और लोगों ने उस तरफ जाना ही बंद कर दिया। अब इस कहानी में एंट्री होती है रवि की, गांव का एक जिद्दी लड़का जिसे भूत प्रेत की बातों पर बस हंसी आती थी। तो इसी अविश्वास के चलते उसके दोस्तों ने उसे एक चुनौती दे दी। अपनी बहादुरी साबित करनी है तो आधी रात को अकेले उस कोने पर जाकर दिखाओ। और रवि उसने चुनौती मान ली। ठीक रात के 12 बजे हाथ में एक लालटेन लेके वो अकेला उस शापित कुएं की तरफ निकल पड़ा। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और माहौल में एक अजीब सी भयानक खामोशी थी। जैसे ही रवि कुएं के पास पहुंचा, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। रास्ते भर जो गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, वो अचानक एक साथ चुप हो गए। हवा में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी अनहोनी का साफ साफ संकेत हो। उस भयानक खामोशी के बीच रवि को कुछ सुनाई दिया। कुएं की गहराई से आती एक लड़की की दर्द भरी आवाज। वो आवाज कह रही थी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। रवि की हिम्मत तो जवाब देने लगी थी, पर उसने सोचा, क्या पता सच में कोई अंदर गिर गया हो। उसने हिम्मत करके लोहे की जाली हटाई और अंदर झांका। अंदर सफेद कपड़ों में एक परछाई थी, जिसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। जैसे ही उस परछाई ने सिर उठाया, रवि की तो रूह कांप गई। उसकी आंखों की जगह बस 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे धुआं निकल रहा था। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक सड़ी गली खून टपकाती आत्मा थी, सुधा की पिशाचनी। ठीक उसी वक्त वहां राख से सने एक अघोरी बाबा पहुंचे। उन्होंने मंत्रों से रवि को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुधा की पिशाचनी जोर से हंसी और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। और अगले ही पल उसने रवि को घसीटकर कुएं में खींच लिया। अगली सुबह कुएं के बाहर सिर्फ रवि की चप्पलें मिली। उस दिन के बाद से उस कुएं से रोने की आवाजें आनी बंद हो गई, लेकिन उनकी जगह एक ठंडी, डरावनी हंसी ने ले ली। एक ऐसी हंसी जो हूबहू रवि की आवाज जैसी लगती थी। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। बरोटोली नाम के एक और गांव में एक और कुआं है, और वहां का रहस्य इस पूरी घटना को एक भयानक सिलसिले का हिस्सा बना देता है। यहाँ भी लड़के का नाम रवि था। रात के 12:17 पर वो सूखी जमीन पर बने गीले पैरों के निशानों का पीछा करते करते जंगल के कुएं तक पहुंच गया। कुएं से एक आवाज ने उसे नाम से पुकारा, जबकि उसने किसी को बताया तक नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। पानी से एक अजीब सा जीव निकला। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी और आंखें एकदम सफेद। उसने कहा कि उसे 40 साल पहले इसी कुएं में फेंका गया था। आप जरा दोनों कहानियों को साथ रखकर देखिए। 2 लड़के, दोनों का नाम रवि, दोनों आधी रात को कुएं पर गए। पहले को दोस्तों ने चुनौती दी, दूसरे को रहस्यमयी निशानों ने फुसलाया। एक ने धुआं उगलती आंखों वाली पिशाचिनी देखी, दूसरे ने सफेद आंखों वाला कोई और जीव, और अंजाम दोनों को कुएं में खींच लिया गया और वो हमेशा के लिए गायब हो गए। पता है, ये कहानियां सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये भारत की उन गहरी लोक कथाओं का हिस्सा हैं जहां पानी के स्रोतों पर रहने वाली आत्माओं का जिक्र बार बार मिलता है। चलिए, ऐसी ही कुछ आत्माओं के बारे में जानते हैं। इन लोक कथाओं में कई तरह की आत्माओं का जिक्र है, जैसे मोहिनी। कहते हैं उसके पैर आग के होते हैं और वो अपनी जानलेवा खुशबू से पुराने कुओं के पास शिकार को खींचती है। फिर है पिशाच, जो गंदी जगहों पर रहता है और इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकता है, शायद जैसा सुधा की आत्मा ने किया। और शायद सबसे खतरनाक है निशिदाक, यानी अंधेरे की पुकार। सोचिए, किसी अपने की आवाज में आपको कोई बुला रहा हो और वो आवाज आपको मौत की तरफ ले जा रही हो। तो आखिर इन सब कहानियों का मतलब क्या है? इनसे हमें क्या सीखना है? इन सभी डरावनी लोक कथाओं का सार बस एक ही बहुत जरूरी चेतावनी है। एक ऐसी सलाह
जिसे नज़रअंदाज करना जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। अगर कभी किसी वीरान कुएं से मदद मांगने वाली कोई आवाज सुनाई दे, तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि अगर आपने जवाब दिया तो हो सकता है कि आप भी उन परछाइयों में शामिल हो जाएं जो कभी वापस नहीं लौटती।